So class, we will construct an inverting and non-inverting amplifier today and observe its input and output waveform. So I think the basic idea of operational amplifier, you already know about the operational amplifier in your class theory. You already studied about this operational amplifier. So what is an operational amplifier? Ahmed, what is an operational amplifier? सर जो बेसिकली वाले जो इनपुट होगी उसको एम्पलीफाई करके देगा. As by its name suggests, operational amplifier, the function of the operational amplifier, the basic function is to amplify the signal, input signal. But how the basic operation? To amplify the difference between the two applied inputs. ठीक है? आपका जो बेसिक एम्पलीफायर का ऑपरेशन है वो क्या है? आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करना. अब एम्पलीफाई करना किस सिग्नल को? अब यहाँ पे आपने ए सिग्नल बी, दो सिग्नल अप्लाई किए, ठीक है? ये इनका डिफरेंस निकालेगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद सम गेन, और आपको ये आउटपुट देगा. ठीक है? ये इसका बेसिक फंक्शन. अब इसमें दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है जो 3 हम इसकी पिन्स यूज करते हैं. ये एज ए 741 आईसी हम यूज करते हैं और ये आईसी आपके पास पड़ी हुई है. इसकी एक तरफ नॉच होती है, वहां से हम इसकी नंबरिंग करते हैं. ये देख लें जरा इसको. हम इसकी बेसिक आईसी अगर ड्रॉ करें तो आपके पास कुछ इस तरह होगी. एक तरफ आपने नॉच अपनी तरफ अगर रखें तो इसकी नंबर ऑफ पिन्स 8 नंबर ऑफ पिन्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This is the input offset voltage. Pin number 1 is input offset voltage. Pin number 2 is inverting input. Pin number 2 known as inverting input. Pin number 3 is non-inverting input. Pin number 4 minus negative पावर सप्लाई. पिन नंबर 4 जो आपने सिंबल इसका देखा होगा, ये जिस तरह हम ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पे प्लस VCC लिखते हैं और यहाँ पे माइनस VCC लिखते हैं. एक जगह प्लस, एक तरफ माइनस, एंड यहाँ पे हम क्या लेते हैं? आउट. तो बेसिकली यहाँ इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, माइनस VCC प्लस VCC एंड आउटपुट वी आउट. तो यहाँ भी बेसिकली वही है. अब VCC माइनस VCC इज पिन नंबर 4, आउटपुट पिन नंबर 6, 7 प्लस VCC पिन नंबर 7 इज प्लस VCC पिन नंबर 2 7 4 1. पिन नंबर 2 इज इन्वर्टिंग इनपुट एंड पिन नंबर 2 इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. पिन नंबर 3. सो पिन नंबर 6 आउटपुट, पिन नंबर 7 प्लस VCC एंड इसको भी रहने दें. और ये आपकी इनपुट वोल्ट ऑफसेट वोल्टेज. तो आप इसकी बेसिक टर्म्स से उम्मीद है वाकिफ होंगे. आपने बेसिक इसका सारा पढ़ा होगा. तो बेसिक काम इसका ये है कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है प्लस ऑपरेशंस. ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल मीन डिफरेंट ऑपरेशनल्स को ये क्या करता है? कंडक्ट करता है. फॉर एग्जांपल
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 4 तरह के हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑप एम्प से। ठीक है, अब क्लास में आपने देखा होगा कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पढ़ लिया आप लोगों ने क्लास में। यस सर। इन्वर्टिंग हम कैसे करते हैं? अच्छा, इसकी एक और आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखी है कि नेचुरल गेन जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है और बहुत ज्यादा है। और उसकी रेंज कितनी है आपकी? अगर हम ओपन लूप की बात करें, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें, तो उसका नेचुरल गेन इन रेंज ऑफ 10 to raise by 5 to 10 to raise by 6 होता है आपका ओपन लूप गेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू अप्लाई 1 मिलीवोल्ट सिग्नल और आपका इसका जो गेन है 10 to raise by 5 है, तो आपको यहाँ आउटपुट पे कितनी मिलेगी? 100 वोल्ट ना। 1 मिलीवोल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 to raise by 5 मल्टीप्लाई बाय 10 to raise by -3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 100 बचेगा। तो 100 यानी आपकी 1 मिलीवोल्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 100 में। ये छोटी वोल्टेज नहीं है, या आप सिंपल ये कह लें अगर मैं यहाँ पे ओनली 1 वोल्ट देता हूँ, 1 वोल्ट को ये किस में कन्वर्ट करेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to raise by 5, तो आपकी 10 to raise by 5 वोल्ट आपको दे रहा है, यानी 1 लाख वोल्ट आपको दे रहा है। थ्योरेटिकली तो ऐसे ही है ना कि हमने इसे 1 मिली वोल्ट अप्लाई किया, आउटपुट में आपके पास मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसका 10 to raise by 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट पे आपको जो देगा। बट आपने ये देखें, आप एक डिवाइस है, आप उसे एक पावर देते हैं 10 वोल्ट, आपने उसे पावर दी और आप उससे कहते हैं कि अगर मैं इसे इनपुट ये दूं तो ये मुझे आउटपुट 20 वोल्ट दे। ऐसा हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर आप एक मशीन में 10 किलो एक 10 kg कोई चीज आप डालते हैं तो आउटपुट पे कितनी मिलेगी आपको? 10 kg मिलेगी या उससे थोड़ी कम मिलेगी? ऐसे ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकती। अब ये हमें 10 to raise by 5 वोल्ट दे सकता है। अगर मैं इसको इधर बात सुने बच्चे, अगर 1 मिली वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कितनी मिलेगी मैक्सिमम? 10⁵ अगर मैं 1 वोल्ट अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ कितने वोल्ट मिलेंगे? 10 to raise by 5 मुझे मिल सकती है प्रैक्टिकली? नहीं आ सकती। वो डिपेंड करेगी आपकी इस 22 वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, वो कैसे? आपको एट अ टाइम कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगी और एक पॉइंट आएगा वहां पे वो सैचुरेट हो जाएगी पॉजिटिव, और इसी तरह नेगेटिव में एक पॉइंट आएगा वहां पर वो सैचुरेट हो जाएगी। ये आपका VD है, ये आपका गेन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप 1 माइक्रोवोल्ट अप्लाई करते हैं, आपको आउटपुट पे कुछ मिलेगी। 1 मिली वोल्ट अप्लाई करते हैं, कुछ मिलेगी। करते करते आपको एक पॉइंट आएगा कि ये सैचुरेट हो जाएगी। अब ये जो सैचुरेशन है ये आपकी ये बायसिंग वोल्टेज है इसकी। अब देखिए हमने इस आईसी को वोल्टेज कितनी अप्लाई की? 7 वोल्ट। इसको 22 ओपन, इसको मैंने रन करने के लिए आईसी को कितने वोल्ट अप्लाई किया? 7 वोल्ट। 7 तो इसकी पिन नंबर है। 12 वोल्ट फॉर एग्जांपल, 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट नेगेटिव। और मैं इसे इनपुट दे के मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि ये मुझे 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दे। हो सकता है ऐसे? आपने पावर उसे कितनी दी है? 12। उसे वोल्टेज इनपुट कितनी दी है? 12 वोल्ट।
और आप अगर ये कहें कि मैं इसे एक वोल्टेज अप्लाई करूं और ये मुझे 13 वोल्ट दे, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो इसलिए ये आपको लिमिटेड एक जो सैचुरेटेड वोल्टेज है वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे, जैसे आप इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज आपकी फिक्स हो जाएगी कहां पे आके, मैक्सिमम आपकी 22 वोल्टेज पे, ठीक है, उससे ऊपर अब नहीं जाएगी। प्लस आपने क्लास में ये भी देखा होगा कि हम इसे एज ए ओपन लूप गेन के यूज नहीं करते, ठीक है, हम एक फीडबैक लगाते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या फायदा मिलता है, वी कैन कंट्रोल द गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, इफ वी कनेक्ट अ फीडबैक रेजिस्टर तो हम उसका गेन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज नथिंग बट, हमने इसका नाम क्या दिया हुआ है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, लेकिन ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सिर्फ इसका नाम नहीं है, बल्कि हम ये कर रहे हैं कि इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे सिर्फ हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। इन्वर्टिंग नाम है स्पिन का, ठीक है, जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हम इसे इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, और अगर हम इसको ग्राउंड कर दें, इस पे एम्पलीफायर अप्लाई करें वोल्टेज, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग। बेसिक वर्क वही है, बेसिक वर्क क्या था इसका, VA माइनस VB मल्टीप्लाई बाय K, आउटपुट ये आपके पास आ रही है ना, और आपका जो एम्पलीफायर है वो भी दोनों इनपुट्स को उनका डिफरेंस लेता है और मल्टीप्लाई करता है गेन के साथ। अब इस केस में भी यही है, देखिए VA पे मैंने VA अप्लाई की इन्वर्टिंग पे, इसको 0 रखा तो VA माइनस 0 VA इंटू K हो जाएगा, और दूसरी टर्म में इफ वी अप्लाई VA ऑन दिस पॉइंट एंड दिस विल बी 0, इन्वर्टिंग पिन को हम ग्राउंड कर दें तो अब अगेन क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस VB इंटू K, यानी एक टर्म 0 है, काम वही हो रहा है, डिफरेंस ले रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक को हम 0 रख देते हैं किसी एक को, समझ आइए आपको। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पिन नंबर 2 नेगेटिव, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग, फीडबैक रजिस्टर, ठीक है, और अब हम इन्वर्टिंग यूज कर रहे हैं, इन्वर्टिंग हम यूज कर रहे हैं तो हमने कहां पे अप्लाई किया, नेगेटिव के ऊपर, ठीक है, नेगेटिव पिन नंबर 2 है 741 की IC 7LM741, पिन नंबर 2 पे आप जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लेट्स से इट इज R1, इट इज R2 and you apply V in, current pass through R1 in this direction, and we also know that the input impedance of this operational amplifier is very high, so current will not enter into op amp, तो करंट कहां से जाएगा फिर, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को हमने क्या किया, ग्राउंड किया है, इसको मैं कहता हूं VA, इस पॉइंट को मैं कहता हूं VB, दिस इज V आउट, ठीक है, लेट एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं VA इज इक्वल टू VB, हम गेन निकालने जा रहे हैं। अच्छा, इन्वर्टिंग हम इसे क्यों कह रहे हैं और नॉन इन्वर्टिंग क्यों कह रहे हैं, शिजात?
इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग क्यों कह रहे हैं इसको? इन्वर्टिंग क्यों कहते हैं हम इसको? इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर क्यों कहते हैं? ये इन्वर्ट करता है, वो सिग्नल को इन्वर्ट नहीं करता, नॉन इन्वर्टिंग। सिग्नल को 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है। कैसे? आप इनपुट पे अगर ये दे रहे हैं सिग्नल, तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव एम्पलीफाइड सिग्नल। ठीक है, 180 शिफ्ट किया ना। अब बेसिकली इन्वर्टिंग मीन ये सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा, एम्पलीफाई करेगा प्लस 180 का फेज शिफ्ट देगा। अब ये नेगेटिव इससे हुआ क्या बेसिकली? देखिए आपने आउटपुट, आपने एक इनपुट दी लेट्स से 2 वोल्ट, उससे मल्टीप्लाई हुआ, एम्पलीफाई हुआ 3 के साथ, 3 के फैक्टर के साथ, और इन्वर्ट हुआ नेगेटिव साइन के साथ। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? -6। तो बेसिकली ऑपरेशन तो ये माइनस साइन आया कहां से? ठीक है, तो वो आपने क्लास में देखा होगा कि इसको जब आपको सॉल्व किया होगा इस सर्किट को, तो आपके पास एक गेन आया था VA = VB and this is I and this is also I. So I is equal to ये I इक्वल है ना, यही करंट यहां से पास कर रहा है, या आप इसे क्या है I1 और I2 एक ही बात है। तो आप कह सकते हैं I1 is equal to I2, करंट ये ऐसे आ रहा है, अंदर नहीं जा रहा और सीधा बाहर से ही V आउट की तरफ चला गया, ऐसे ही है। अब ये I1 is equal to I2, तो I1 की इक्वेशन क्या होगी? I1 रेजिस्टर 1 का है, तो करंट यहां से आ रहा है, ये हायर ग्रेडियंट पे है, तो Vin माइनस I1 is equal to Vin minus VB divided by R1 and I2 किसके इक्वल है? VB minus R2। ठीक है, ये VB है, नहीं V नोट नहीं होगा, करंट ऐसे जा रहा है ना, लेकिन V नोट तो हाई होगा ना। आउटपुट वोल्टेज हाई करंट आपका किस तरफ जा रहा है? उस तरफ। तो करंट से हम देख रहे हैं VB minus V नॉट डिवाइडेड बाय सर करंट आउटपुट फीडबैक आ रहा होता है ना, करंट आउटपुट से वापस फीडबैक आ रहा होता है इनपुट की जगह, तो करंट की डायरेक्शन वापस होगी ना, वापस होगी क्योंकि फीडबैक हो रहा है ना आउटपुट डायरेक्शन न्यू इसकी तरफ जा रही है। इस V ये यहाँ पे आ रही है ना, किस वोल्टेज से निकालें? सर जो V आउट है वहां इस से वोल्टेज से, सर जो अगर हम इस Vin से निकालें, Vin हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर, जी Vin आपका करंट कैसे पास कर रहा है? ऐसे, ठीक है। फिर आउटपुट वाले फीडबैक कैसे आ रहे हैं? अभी उसको रुक जाएगा, अच्छा हम Vin जो दे रहे हैं यहाँ पे, वो हम इस वोल्ट करंट जो ले रहे हैं Vin के साथ ले रहे हैं, ठीक है। करंट आपका ऐसे आ रहा है और ये ग्राउंड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब I2 is equal to VB minus V नॉट डिवाइडेड बाय R2। अब यहाँ से इन दोनों को इक्वल रखें, तो VB is equal to 0 और ये VB भी 0 है, ऐसे ही है। So Vin our R1 is equal to minus V नॉट over R2। तो इस माइनस और R2 को अगर हम इस तरफ लें, तो आपके पास क्या आएगा? V नॉट इज इक्वल टू माइनस R2 over R1 इंटू Vin, ठीक है। इफ Vin को भी यहाँ पे ले आए, आपके पास क्या बचेगा? माइनस R2 over
R1। ठीक है, अब ये क्या होता है, V आउट ओवर V इज इक्वल टू AB गेन, और गेन आपके पास क्या होगा माइनस R2 ओवर R1। तो ये माइनस R2 ओवर R1 इन रेजिस्टेंस के साथ हम इसका जो ओपन लूप गेन है उसे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी का यहाँ पे गेन दे सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं 10 गेन रखना चाहता हूँ, तो आप R2 और R1 को इस तरह एडजस्ट करें कि आपके पास 10 आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको 100K डिवाइडेड बाय 10K रखना चाहता हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, ये कैंसिल, तो 10 आ जाएगा। अगर इसको आप 100 रखना चाहते हैं तो किसी एक को वेरिएबल रख लें। ठीक है, इसको 100K तक ले जाए, 1000K तक, तो आपके पास 100 इसका आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं आप, कंट्रोल कर कंट्रोल कर रहे हैं। सर वो ऊपर वाला पॉइंट क्या चीज, वो ऊपर वाला ये इसको क्या है, सर ये थोड़ा सर वी है वी देखे ना, V इन आपका ये है, ठीक है ठीक है, VA आपका ये है। ये पॉइंट हमने बेसिकली आप कर क्या रहे, आपका सर्किट इस तरह है, सीरीज में सर्किट, ये आपने V समझ आइए, या इसको आप इस तरह लगा दें, एक ही बात है। अब मैं इसके ऊपर रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, करंट फाइंड करना चाहता हूँ इसका, तो आप इसका निकालें, करंट क्या होगा, दूसरे वाला ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय दोनों हो जाएगा, कोई इनपुट वाले मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो I यहाँ से आपने निकालना है करंट, I इज इक्वल टू V ओवर R, तो क्या होगा, V कितना है आपके पास, ये डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो बेसिकली ये आपने एक रेफरेंस सिग्नल रखा होता है, और यहाँ से आपने फाइंड इसी तरह करना है इसको, जहां से करंट की डायरेक्शन आपके पास जा रही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में हम उसको, उसका ग्रेडियंट जो है ना वो रखते हैं कि हमने किसको प्लस रखना है, किसको माइनस रखना है। अगर हम इसको नॉन इन्वर्टिंग पे ले जाए, तो नॉन इन्वर्टिंग पे सिंपल हम क्या करेंगे, जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है इस पॉइंट पे हमने इसकी क्या करना है, सप्लाई देनी है। सो अप्लाई V ऑन पिन नंबर 3, और इस पिन को हम क्या करें, अब ग्राउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक आपको पता चला कि इन्वर्टिंग का आपने जो गेन है वो आपके पास ये आएगा माइनस R1 ओवर R2 ओवर R1। अब ये R2 यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कुछ भी हो सकता है, RF हो सकता है, R3 हो सकता है, RO हो सकता है। ठीक है, वो हर सर्किट का डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर देखें, हमने V इन यहाँ अप्लाई की इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, V आउट। यहां से जब V आउट आपके पास आई, अब ग्राउंड यहां पर है आपका, तो आपका करंट, आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और उस तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ जो साइंस हैं वो डिफरेंट होंगे, आंसर सेम आएगा। तो अगर आपने लेट से अगेन हम इसको एज्यूम करते हैं V इज इक्वल टू VB, so V is equal to VB and VA is equal to V in, हमने यही कहा है।
वी ए इज इक्वल टू वी बी, और ये दोनों किसके इक्वल है? वी इन के इक्वल है, ये हमारा वी इन के इक्वल है। सो यहां से अगर आप ये I2 इज इक्वल टू I1